ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत मुखं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भूयभावुकाः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमर पूर्व प्रसंग थिला नारद एवं भक्ति देवींकर कथोपकथन। नारद भक्तिंकर सृष्टि वर्णना कले जे भगवान तांकर से सृष्टि कले तुमको सृष्टि करिया परे तुमे जोड़ हस्तर कहल प्रभु मु कौन सेवा करी। प्रभु कहले ये लोक मान चतुर्दश ब्रह्मांड लोक मैंने व्यक्ति विशेष न जो मैंने टिके टिके भक्ति कर भक्ति भाव तुम बढ़े दि कथा निर्देश देले। तापर तुम सहित ज्ञान वैराग्य जीवे और मुक्ति तुम दासी होकर। अच्छा तमने श्रेष्ठ किए भक्ति ना मुक्ति? भक्ति ही श्रेष्ठ। बिना भक्ति रे मुक्ति भी मिलवार नहीं। मुक्ति दासी भक्ति तापर सी आसिक ब्रह्मांड बुलले बुल्ला भितर कौटी किसी ज्ञान नहीं कि वैराग्य नहीं सीधी जल तो बुढ़ा नहीं किसी ये अत्यंत शुष्क विरूप हो गले किए भक्ति देवी। तापर जिते जमुना कूल वृंदावन पहुंची गले श्री भगवान को अवतार नहीं प्रभु से जगह खेला लीला करते तो से जगह पहुंच जाते भक्ति देवी युवती हो गले किंतु ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो भक्ति सीठी अच्छी ज्ञान वैराग्य नहीं। यही प्रकार हवा पर भक्ति सीठू नारद को कहले जे प्रभु ये पिला दीटा केमती सुस्थ हे यहाँ मत टे दरकार सब आप करदे पारे आप ब्रह्मदर्शी विज्ञ लोक सर्वज्ञ ये साहाଯ୍य करतु कहले ठीक है तुम्हें व्यस्त होनी ये दायित्व मो पर रहा कौन से असुविधा होनी। तापर तांको कान रे वेद वेदांत एवं गीता कहले कहला फल गणेश प्रकार हाई मारी मड़ी फिटी आखि फिटुनी बसिले जदिव बसिले निद असुआ निदुआ एमती खाया पीवा नहीं शुष्क अर्थात समाज तो किए ज्ञान की वैराग्य को चाहूना तेणुक से शुष्क अवस्था थे पुणी थे गड़ी पड़े गड़ी पड़ा फल नारद हताश हो कौन करवा यही तो शेष चेष्टा यहाँ शेष चेष्टा नुह। तापर से भागवत शुणिक बाहर कहे चलो मुआ कहूनी तापर कौन कले आकाश नारद ध्यानस्थ होकर बसले कौन करवा मुझे तो किसी बुझीपारनी मुझे जानी गीता पढ़ा ये कले ज्ञान वैराग्य जागृत है सी तो हेले जदिव कौन टी लाभ है तेणु करवा कौन। तापर आकाशवाणी है जे तुम्हें सत्कर्म कर। नारद कहले सत्कर्म पुणी मु कौन असत आउ द्वितीय दीटा कथा सत्कर्म कर एवं साधु मान जहाँ कहे सी आख ये नारद को आउ टे बाधिला अरे मु तो कौन असत्कर्म कर सत्कर्म कर तो असाधु नुह दीटा तो मो पाखे अच्छी मु पुणी कौटी खोजी किए साधु अच्छा कौटी कि सत्कर्म कौन सी कहे तेणु से आकाशवाणीटा नारद विशेष लाभजनक है कि मन में आहरी व्यथा है। तथापि नारद तापर इठ तो थिला बर्तमान कौन हम देखा। नारद उवाच नारद कहले अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम किंबा तत्साधन कार्यम जेन कार्यम भवेत तयो। बोले जदिव आकाशवाणी है आकाशवाणीटा गोप्यत्वेन गोपनीय रखिक कथाटा कहले आकाशवाणी स्पष्ट है
गुप्यत्वेन निरूपितम किंबा तत् साधनं कार्यम कौन सी साधनटा कौन कले यदि ज्ञान वैराग्य जागृत हेबे स्पष्ट हलानी कौन कहते सत्कर्म कर साधु खोजिक बाहर कर साधु कहे से कथा को तेणु ये दी जन कम केमी हम नारद चिंताकूल हेले को भविष्य संतस्ते कौ जगार से सज्जन थे कथम दास्यन्ति साधनम आ सज्जन मिले सी जहाँ कहे साधनटा कौन ज्ञान वैराग्य जागृत होगा सी अनुसार करवा करी कौन मया अत्र किं प्रवर्तव्यम जदुक्तम व्योम भाषया बर्तमान मु कौन करी जो आकाशवाणी है ये आकाशवाणी जहाँ कहला इथरे मोर कर्तव्य कौन मु कौन करवा उचित हम ये कथा नारद चिंताकूल हेले तापर सुत कहते शौनकादि मुनि की तत्र द्वौपि संस्थाप्य निर्गत नारदो मुनि भक्ति देवी कहे तू ये जगह थो दी जन को धरिक मु चलली निर्गत स्थान चढ़ी चलले तीर्थम तीर्थम भी निष्क्रम्य विभिन्न तीर्थ स्थान को जाकर साधु सत कौटी मिले तीर्थ तो विभिन्न तीर्थ स्थान को जाकर बुलले प्रच्छन्न मार्गे मुनीश्वरान बाटर जो मुनि मान को देखिले बेशभूत तो जमा पड़ मुनि ऋषि तो मुनि ऋषि मान पचारे बोले वृत्तांत श्रूयते सर्वे ही किंचित निश्चित नुच्यते समस्ते शुणिले नारद जहाँ कहते शुणती किंतु किंचित निश्चित नुच्यते किसी निश्चय करी न उच्यते कही पारे ना नारद जो ठीक कही पार तो छोटिया मुनि ऋषि कौन कहे किसी कही पारे असाध्यम केवल केचन प्रचु कई कई कहले ये असाध्य ये कथा आम मुंड को जुटनी आम कौन जानू ये हेनी आम द्वारा नुहे केचन प्रचु दुर्ज्ञेय चापर आउ को साधु सत कहले या दुर्ज्ञेय मैंने आम ज्ञान परिसर भर ना आम कौन जानी कहतु ये आम ज्ञान परिसर भर ना आउ कि कहला ये असाध्य कथा निमती है मुक्ति भूता तथा अन्य आउ किए चुप नारद कथा शुणी कौन समाधान तार हम कह जानू ना तेणु कौन टे कहे चुप हो रही तू कियम तस्तु पलायित आउ कई कई से कथा शुणिक किए चुप रहा ती कह किए पलायित किए चलले शुणिले आम कौन करवा होनी इन सब है हाहाकार महान आसित त्रैलोक्य विस्मयावह तेणु ये आकांता को प्रचार है कथाटा अरे नारद कौन बोली कहते है कौन सत्कर्म साधु किए से सन्थ किए से मत से खाली सत्कर्म से देखिले गोटे मुनि की ऋषि बेशभूषा भर पचारे बोले बाबा सत्कर्म कौन टे कहल आकाशवाणी जिंदी है किसी कहना चारिड़े हो हला वेद वेदांत घोषेश्व गीता पाठी ही विबोधितम वेद वेदांत पढ़ाला गीता भी पढ़ाला सबू है भी से तो जागृत हेलेनी तेणु भक्ति ज्ञान विरागाण नोतिष्ठ त्रिकम जदा भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य एमाने जिते भक्ति टी सुस्थ अच्छा कि ज्ञान वैराग्य किसी ना त्रिक मैंने ये तीन जन असुस्थ अवस्था थी उपाय हो नापरो अस्ति कर्णे कर्णे जपन जना लोक मैंने गोटे कथा प्रचार या लोक मैंने कहले यार कौन उपाय उपाय न अपर अस्ति यार किसी तो उपाय नहीं नारद भाया उच्चकोटर सन्थ सी कौन सज्जन नुहति ना सी सत्कर्म करना सत्कर्म कौन गोटे जिनस पुणी सन्थ जानते सन्थ नारद सन्थ न यार कौन उत्तर किए दब किसी हेनी तेणु समस्ते चिंताकूल हेले बोले ज्ञान वैराग्य जागृत हवा कथा
भल कथाटा किंतु यार उत्तर तो आम पाखे कहार ना जोगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तुजत तत्कथम शक्यते वक्तुम इतरे ही इह मानुषे ही लोक मैंने कहले जोगिना नारदेन नारदंकर घर संसार नहीं सी मर्त्यवासी नुह देवर्षि नारद सी स्वयं न ज्ञाते सी निजे कथा जापर ना तत्कथम शक्यते वक्तुम आउ जड़े कि समर्थ हम कहवानी इतरे मानुषे ही साधारण मनुष्य कौन सत्कथा कौन सदशब्द किए कौन सीधा साधारण मनुष्य कौन कह नारद जोटी कही पार आउ जड़े कौन कह ए प्रकार सब चलला एवं ऋषिगणी ही पृष्टि ही निर्णय उक्तम दुरासदम एवं शिष्यगणी ही ये प्रकार ऋषिगणी ही ये प्रकार ऋषि मान प्रश्न करागला पृष्टि ही निर्णय उक्तम दुरासदम किंतु तार कौन से निर्णय बाहरी पारानी सिद्धांत किसी बाहरी पारानी कारण समस्ते कहले ये दुस्साध्य जिन दुरासदम कौन या जाना आम किसी बुझीपार चलला तत चिंतातुर जोथ शोथ बदरी वनमागत तपश्चरामी चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय नारद चिंता कले जदि कहीं कहीपर मत मुझे चेष्टा करके जाना दरकार पड़ो तेल मु कौन करी बर्तन तत चिंतातुर नारद चिंताकुल हेले जाकि बदरिकाश्रय पहुंचीगले तपश्चरा भी कहे ये बसिकी तपस्या कर उपयुक्त क्षेत्र नर नारायण तपस्या कर जगह बसले अनेक स्थानटा उपयुक्त गोटे स्थान काल पात्र अच्छी तेणु से स्थान ये बदरिकाश्रय बसिक तपस्या करी बड़े जमी आकाशवाणी होता आकाशवाणी आउ थे कौन कर तावत ददर्श पुरतः सनकादिनी मुनीश्वरान आए बसिक तपस्या कर नारद सिद्धांत कर हठात चतुस्सन आसिक पहुंचीगले किए सनकादिन सनक सनंद सनातन सनत कुमार ये चतुस्सन आसिक पहुंचीगले कोटिश्वर्य समाभाषा उवाच मुनि सप्तम से माने कोटि सूर्य गोटे सूर्य नुह कोटि कोटि सूर्य तेज तक शरीर बाहर ब्रह्मचारी छोटिया बाघ 5 वर्षिया पिला उलग्न ये प्रकार अवस्था देहर सूर्य भाया कोटे सुन कोटि सूर्य तेज बाहर मुनि सप्तम मुनि श्रेष्ठ नारद पचारे तो मन में उत्कंठा अच्छी 4 जन देखीदे 4 जन सागे सागे पचार नारद उवाच कौन कहले इदानी भूरी भाग्येन भवती संगमो भवेत् कुमारः बुर्यतां शीघ्र कृपां कृत्वा ममोपरि हे कुमारः मो पर कृपा कर तुम कृपा कहल इदानी भूरी भाग्य मोर हो भाग्य मुझे चिंताकूल थी कौन करी बुझीपार जाओ मोर भाग्य मो हतभागा नुहे मो भाग्य ठीक अच्छी आप आसिक पहुंचीगले मत कृपा कह कौन ना भवंत योगिन सर्वे बुद्धिमंत बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशांग भी पूर्वजा बोले आपण मैंने भवंत योगिन आपण मैंने योगी योग योगाभ्यास कर सर्वे बुद्धिमंत अत्यंत बुद्धिया शास्त्र ज्ञान अच्छी बहुश्रुत बहुश्रुता वेद वेदांत सब भीतर पशिकी अच्छी श्रुति ना वेद
पंचहायन संयुक्त 5 वर्षिया पिला पूर्वे पूर्वे सांगपि पूर्वजा समस्त तुम्हें है आदि सृष्टि नारायण नाभिरु पद्म ब्रह्मा ब्रह्मांकर 1 नंबर सृष्टि तुम्हें मैंने तेणु जिते पुरुणा लोक अच्छा भितर 1 नंबर पुरुणा तुम्हें 4 जन तुम्हें सब वेद तुम मुखस्थ अत्यंत बुद्धिया सर्वज्ञ 5 वर्षिया पिला ज्योति बाहर सब प्रकार अच्छी तेणु तुम्हें ही कह सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन दत्तरा सदा सबा तुम्हें वैकुंठ बुलू था एवं सदा बेले हरि कीर्तन दत्तरा श्रीहरि नाम कीर्तन कर दक्ष लीलामृत रसोन्मत्ता भगवत लीला खेला 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 लीला रूपक जो अमृत रस से अमृत रस पान कर तुम्हें पागल है भगवत कथामृत को पान कर तुम्हें उन्मत्त अवस्था अच्छ कथा मात्रिक जीविन केवल भगवत कथा को लेकिन तुम्हें बंचिच कौन कहीदे कि पाठ कहले कथा मात्रिक जीविन एकमात्र कथा कहवा कथा शुणा कीर्तन करवा एथिपाई तुम्हें बंचिच तेना बंचापी यीटा सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करे यह ही मेडिसिन बापा संसार व्याधि हटापी ये उपयुक्त मेडिसिन ये कौ दुकान में मिले मुझे तो समझ कही गोटे मेडिसिन स्टोर से खोला दधिवानक मंदिर जदि जीव संसार व्याधि पलैब कौन से असुविधा नहीं से बुझीपारे ये तो मुझे बुझे दे जब पाठटा या तेरे कहीं व्याधि तो व्याधि भयंकर सी क्या छाड़ुचे आसवे हौ तेल कथा मात्रिक जीवन केवल भगवत कथा ही कथा कहीकि तुम्हें बंचुच तुम अन्य पाठ किसी नहीं कौन अच्छी घर ना द्वार ना घर संसार ना कौन अच्छी खाली ज्ञान ज्ञान को कहवा दरकार एक कथा कहीदे मात्रिक जीवन हरि शरणमेवं हि नित्यं जिषाग मुखे वच श्रीहरि शरणम ये कथा जा मुहर सदाबले बास कर एकमात्र शरणदाता से प्रभु आउ कि जड़े ना सी ही आश्रय जगत आग आश्रित तेणु श्रीहरि शरणम यहाँ तुम मुहर बसा बांधे जसांग मुखे बच जहाँ मुहर कथा बाहर तेणु ये सबूटा कहवा उचित है श्रीहरि शरणम सुंदर कथाटा तेणु जहाँ मुहर केवल कथा कहला ना आग आरंभ कर दे श्रीहरि शरणम तापर पाठ आरंभ भगवत कथा अतः काल समाधिष्टा जरा जुस्वन्न बाधते तेणु महाकाल प्रभाव तुम उपर नहीं कि वार्धक्य तुमको छुईबनी तो आज तो 5 वर्षिया पिला वार्धक्य कौन कर तेणु जेसान भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे हे पुरा भूमौ निपतितौ सद्य जत कृपात पुरंगत जेसारी भ्रूभंग आपण मानकर भ्रूभंगी मात्रे किए से ना द्वारपाल जय विजय दुहे ये गोटे प्रसंग जय विजय द्वारपाल प्रभुंर ये माने उल्लग्न बालक सदाबले पसंदी कौटी वैकुंठ प्रभु पाखु ये माने कौन कले ना 6टा द्वार पड़ी सारे जोटा लास्ट 7म द्वार जो पहले भगवान को देखिले से विजय बस अटकई दे जिसान कि अटकई देला ये अभिशाप देले कहले हरे मु 6टा द्वार टपिक पलि आसली नहीं कि आम सदाबले जाऊँ तेज देखुना आमको आम तो कम वैकुंठ बिहारी पाखे ना आम सदाबले जाऊँ तुम कौन आज मुंड किसी गोलमाल हो मुंड नहीं कि तेणु तुम समभाव ना तुम ठीक कथा बुझीपारल आम कौन असाधु भर पशिपर आम जाऊँ ना आज ने तेणु कौन अटकाउच तुम्हें ये रहा योग्य न राक्षस हो जा तेणु सांगे सांगे से राक्षस गले हो
द्वारपाल हरे हे तेणु श्रीहरिंकर द्वारपाल भगवान द्वारपाल जय विजय दिज आग तुम भ्रुभंगी तुम्हें भ्रुभंगी मात्रे से कौन हो भूमौ निपतित सद्या हठात भूई पड़े राक्षस होकर जत कृपातः पुरंगत से पुनर्बार वैकुंठ लोक पहुंची गले एवं सी खसले पुणी से आपण कृपारू पुणी गले सी खसले द्वारपाल दीटा प्रभु पाख लोक थिले अपराध विशेष नुह किंतु ये जेहेतु से बहुत कथा अच्छी आसो तेणु पुणी से मुक्ति हेले कौन तीन जन्म राक्षस हो मुक्ति हेले ये सब पाठ आसो ताले अहो भाग्यस्य जोगेन दर्शनम भवतांग अनुग्रहस्तु कर्तव्य मई दिने दया पर ही आप दया करंतु मोर भाग्य अहोभाग्य मो गोटे भाग्यवान निश्चित जहाँफल भवतांग दर्शनम आपण मान दर्शन मत मिलगला मु चिंताकूल थी आपण मैंने ही आदि पुरुष आपण न जाने आउ जने कौन जान तेना आप ठीक कहींपारे अनुग्रहस्तु कर्तव्य मत दया कर अनुग्रह कर मु अति दयनीय अवस्था अच्छी मो चिंताकूल अवस्था अच्छी अशरीर गिरह उक्तम जब तक किंग साधन मुच्यता मत गोटे अशरीरी बाणी है जे कौन कर सत्कर्म कर कौन मु कौन करी अनुष्ठेय कथम तावत प्रब्रुवंतु सविस्तरम आपण मैंने ठीक जानते कौन से भूल नहीं आप आदि पुरुष ब्रह्मांड एक नंबर सृष्टि आउ किए जान तेणु आपण मैंने निश्चय जानते तेणु मु कौन कले सत्कर्म करी आपण मैंने कहतु विस्तृत भाव मत कहतु ये कथा टी कहले भक्ति ज्ञान विरागाण सुख उत्पद्यते कथम बर्तमान भक्ति ज्ञान वैराग्य ये नथिले जगत रहियो अरे शतकड़ा 99 राक्षस हो जातु गोटे परसेंट भी रहतु भक्ति ज्ञान वैराग्य बालांस रही सब 100 को 100 रहीपर ना तेणु भक्ति ज्ञान वैराग्य सुखम कथम उत्पद्यते से माने सुखी हे स्थापनम सर्ववर्णेशु सबु वर्ण वर्ण बोले कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण 4टा ये 4 वर्ण भितर प्रेम पूर्वम प्रदत्त ये 4 वर्ण भितर प्रेम पूर्वक जत्न सहकारे ये ज्ञान वैराग्य भक्ति केमती प्रतिष्ठित हे सबु वर्णर लोक मान भितर ज्ञान वैराग्य भक्ति केमती प्रतिष्ठित हे ये कथाटा मत दरकार एवं से सत्कर्म गोटे कौन करने को मत आकाशवाणी है मुझे बुझीपारे मुझे कौन करी आप दया कर कुमारा उच्चु चतुर्सन ना कुमार ए कुमार मैंने कहते कौन कहले माँ चिंता कुरुदे वर्षे हर्षं चित्तो समावह मुहटा सुखी जाइए हसुन अच्छा कथा तुम भाया उच्चकोटर सन्त भगवत प्रेम तुम्हें अच्छ अनवरत हसवा कथा जुम मुह कहीं सुखी हस 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 बोले यीटा गोटे कथा यार समाधान हो पारे हाँ हसते ना आग माँ चिंता गुरु दे वर्षे हर्षं चित्ते समावह आग तुम हसिल उपाय सुख साध्य उपायटा अति सरल कथा अति सुखर हम जी विजिटर कथा कि नहीं तो अत्र वर्तते पूर्व ये वही ये कथा आगुरी सब अच्छी तुम जाच तुम मुंडे पशुनी तुम्हें जाच हस आग दुख कर बस छोटिया कथा आकाशवाणी जा ये कथा बतैले अहो नारद धन्योषी विरक्ता नाम शिरोमणि ओह
हे नारद तुम्हें धन्य जिते विरक्त अच्छा विरक्ति मान बैरागी संसार प्रति विरक्ति जो मानकर अच्छी भर तुम्हें एक नंबर ना सदा श्रीकृष्ण दासाना अग्रणी जोग भास्कर श्रीकृष्ण जिते दास अच्छा सेवक चाकर पिला से आगुआ हो तुम्हें अग्रणी एवं भगवान सहित जोग हबार सूर्य तुम्हें अर्थात सूर्य हेले प्रकाशमय तेणु भगवान तुम पाखे प्रकाशित होकर सदाबें अच्छा तुम भगवान को धरिकी रखीच अनवर्त हाँ तुम कौन चिंता कर तुम कौन मुहटा सुखी जाइए हवन तो यहाँ आदौ ठीक नहीं हस छोटिया कथाटा तेरे जान हस हस कहले तोई चित्रं न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी कारण तुम इथर तुम स्वार्थ ना तुम ज्ञान वैराग्य भक्ति की जगत में प्रतिष्ठा करने चाहूच तो भल कथाटा ना ये तुम स्वार्थ अच्छी कि स्वार्थ किसी ना अन्य स्वार्थ चिंता तुम्हें कर तेणु ये भक्ति अर्थम अनुवर्तिनी घटते कृष्णदास से भक्ते संस्थापना सदा ये प्रकृत सच्चा कृष्ण भक्त सी चाहिए कौन चाहिए भक्तिर संस्थापन जगत भक्ति भाव बुड़ी जाऊ रे समस्त भक्ति भाव जागृत हो समस्ते प्रेम रे आनंद रहंतु भक्ति हवा माने आनंद ही रहिबो आनंद ही आनंद आउ नले किछि नाई रे ई संसारटा दुख जंजाल एवं आधि व्याधि मानसिक अशांति रोग पीड़ा संसार जो आम अर्जिचे स्त्री पीड़ा भल मंद सब स्वार्थपर एवं कथा भी सब असह्य तेणु ये संसार किसी नुहे ये उद्धार पाइबा भक्ति ही घरे घरे प्रत्येक मनुष्य पाखे भक्ति रहा दरकार भक्ति ना यार समाधान हम ये कथाटा प्राय सर्वफल तेणु तुम्हें से कथा करने चाहूच तो गोटे भल ठीक कथा करने चाहूच ऋषि भी बहवह लोके पंथान प्रकटीकृत एथि बहुत मुनि ऋषि बाट देखई भक्ति केमती प्रतिष्ठित हो श्रम साध्यस्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा से अन्य मुनि ऋषि मैंने जहाँ बाट बतई सेटा श्रम साध्य बड़ी कठिन करवा असाध्य इे जाई तुम स्वर्ग पर्यटन जीव मुक्ति लाभ ना मुक्ति मिलनी तेणु से प्रकार जिन आवश्यकता किसी ना अनेक शास्त्र पुराण ये सब स्वर्ग फल देवाई प्रस्तुत भक्ति व मुक्ति देवाई कौन सी शास्त्र नाई रे तार कौन केमती हम स्वर्ग फलप्रद हाँ तार कौन करवा ना वैकुंठ साधन पंथा सत्तु गोप्य ही वर्तते वैकुंठ को जीवा बा मुक्ति पाइबा पंथाटा अत्यंत गोपनीय कथा एवं से गोपनीय होकर रही सबू शास्त्र तक जाना कहना हाँ गोप्य ही वर्तते ये भाषा के सुंदर लिखाई तस्य उपदेष्टा पुरुष प्राय भाग्येन लभ्यते एवं से जो स्वर्ग प्राप्ति कहवा कथाटा सबू शास्त्र पुराण समस्त कही समस्ते कहीपर किंतु ये जो भक्ति व मुक्ति पाइबा जिनस अत्यंत गोपनीय अवस्था अच्छी सबू पुरुष कहीपर ना प्राय से भाया पुरुष भाग्येन लभ्यते से भल भाग्य हेले भक्ति व मुक्ति कहवा लोक तुमको मिले गुड़ाक मागणा मिले कारण ये भक्ति व मुक्ति जिनस किए बुझिली स्वर्ग प्राप्ति गला भोग करवा खाली भोग पर्यंत समस्ते जानते समस्ते कहीपर ये जो मुक्ति बा भक्ति कथा गोपनीय संपूर्ण ये कहीं जाना बापा कि कथा कहीदे से प्रकार लोक भाग्य मिलती सत्कर्म तब निर्दिष्ट
व्योम वाचा तु जत पुरा व्योम वाचा आकाशवाणी है तो सत्कर्म कथा ना हो तदुच्यते शृणुस्व अद्य स्थिर चित्त प्रसन्न धी तुम सुखिला मुह कले शुणिले हम कि हाँ प्रसन्न धी आग परिष्कार हो मुह हस हस टे चित्त को स्थिर कर बस आम कौन कहूँ शुण शुणुस्व अद्य तत् उच्यते आम कहूँ शुण ये हस हस मुह कर चिंता छाड़ स्थिर बुद्धि हो जा कारण ये जो कथा ये समस्ते जाना कहीपर से भाग्य थे भक्ति व मुक्ति कथा किए कह से प्रकार लोक मिले चमत्कार जिनस कहीदे द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचका ये श्लोकटी गीता श्लोक तीन पादे गीतार आउ गोटे केवल तेतु कर्म विसूचका ये गोटिक पाद अलग लिखाई कि तीन पाद अच्छी कौन कहले स द्रव्य यज्ञ द्रव्य यज्ञ बोले आम जो यज्ञ हरिबोल करुचे गोटे द्रव्य जोड़े तंत्र कर सतीशटा सी पैड़ ये नड़िया मुर्ज घी चारू ये सब हो द्रव्य संग्रह करके यज्ञ हम तेणु द्रव्य यज्ञ तापर तप 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 शब्द अर्थ तप्त तातिया मैंने शरीर को कष्ट देकरी खाद्य संदत कर प्राणायाम कर ध्यानस्थ हो ना तपस्या सी गोटे यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा पर आउ कि कहते योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जतय संसित व्रता यहाँ गीता ये कहले तेतु कर्म एका जिनिस कहले योग योग यज्ञ तथा पर आ गोटे योग यज्ञ कौन ना प्राण वायु जीवात्मा को नहीं जीवात्मा मन वायु एवं मन नहीं थय कर त्रिकूट भितर से तुम आराध्य भगवान कृष्ण अच्छा सहित एकाकार होगा यहाँ योग यज्ञ आ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है ये गीता भागवत प्रभृति ग्रंथ को सुंदर भाव में बसिक पढ़ी बुझा और ग्रहण करवा आकान बस सियाड़े पढ़े हम तो पढ़ी बुझिक आचरण कर बोले भगवान मिल रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तेतु कर्म विसूचका ये जो कर्म कहलु केतुटा कहले ना द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अध्ययन और ज्ञान यज्ञ यही प्रकार ये चारिटा कथा चारि प्रकार यज्ञ एमाने कर्म को विशेष भाव में शुद्ध कर दिखती विसूचका समस्त माने पाप कर्म मनकर करे तेणु ताहा शुद्धि हम केमी ना ये सब जिनस भितर रही पाप कर्म कर से नष्ट हो प्रेम भगवत भक्ति जागृत हम ये कथा बतईदे ये गीतार स्पष्ट कथा कहुई सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुद्धि तेणु ये सबू यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ चार्टाक यज्ञ ठीक एवं इथे मन शुद्धि हम मना करनु किंतु सब ज्ञान यज्ञ चारि भितर ज्ञान यज्ञटा श्रेष्ठ तेणु ज्ञान यज्ञ को केते प्राधान्य दिगला जहाँ आम ये कर सब मिल किंतु ग्राहक कहीं शुणुची कि हे प्रभु मागणा कहुच नहीं कौन कहले भक्ति सत्कर्म सूचक नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुत बुद्धि जिते विद्वान अच्छा बुद्ध ज्ञानी ज्ञानी माने कहते
ये चारि प्रकार यज्ञ मध्यरु स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ अटेरे। श्रीमद् भागवतालाप सत्तु गीत शुकादि एवं से ज्ञान यज्ञटा कौन कि कौ शास्त्र को नहीं कर अनेक तो पुराण अच्छी ना व्यास तो 18टा पुराण लिखिं किंतु व्यास 18 पुराण लिखि भागवत लिखिदे पहले पुराणाश्च भ्रमा पुराणश्च भ्रमात्मक ही पुराण गुड़ाक भ्रमात्मक या भितर कि ना कौनटा अच्छी कि ना कि तुम्हें लिखिच परा अरे लिखी कौन करी सब धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेकिन भक्ति नहीं कि मुक्ति कथा नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष बोले स्वर्ग प्राप्ति पर्यंत जीव मुक्ति कथा ये कहुनि भक्ति ना मुक्ति आसोनी से कथा कहीकि धर्मार्थ काम मोक्ष ठू ऊर्ध्वे हूँ भक्ति तेणु ये जिनसा केवल भागवत भर अच्छे श्रीमद भागवतालाप ये ज्ञान यज्ञ करने कथा कहले चारि यज्ञर श्रेष्ठ ता भर भागवत आलाप सत्तु गीत शुकादि जहाँ शुक ही व्यास लेखा कहते शुक ये जो भागवत ये भागवत ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ भक्ति ज्ञान विरागाण तद्घोषेण बलम महत् ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्ते भविष्यति यही जदि भागवत कथा तुम्हें कर भक्ति ज्ञान वैराग्यंकर तत् घोषेण ये भागवत शब्द यदि उद्घोषण हम माने भागवत कथा यदि तुम्हें कर ज्ञान वैराग्य भक्ति समस्त बलवर्धन हम समस्त शक्ति वृद्धि हम ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम एवं जो भक्ति टी सुस्थ अच्छा ज्ञान वैराग्य असुस्थ एवं सब सुस्थ हो कष्ट छाड़ आ भक्ति अध्याय खुशी हे पिला दीटा असुस्थ ना तेणु पिला दीटा खुशी हृष्टपुष्ट हृष्टपुष्ट ही बाहर माटा खुशी हे ना नहीं तेणु समस्ते खुशी हे केवल श्रीमद भागवत कथा दरकार तेणु मोटामोटी यहीटा कहीदवा पर श्रीमद भागवत होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आउ तापर जिनस नहीं केवल भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करती प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वरे प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने श्रीमद् भागवत शब्द ध्वनि ध्वनि माने श्रीमद् भागवत शब्द को उच्चारण करे जो साउंडटा बाहर शब्द चारिआड़ को जीव ताहा कहे दोषा इमे सर्वे सिंह शब्द ब्रुकाहाइब सिंह यदि गर्जन करे ये गधिया बाघ भालू सब जमी कड़े जाकि लुचंती सेमती श्रीमद भागवतर ध्वनि जदि बाहरला गदगद कंठे जड़े किए भागवत शब्द उच्चारण करके अर्थ कला ताली कलिकार समस्त दोष सिंह गर्जन रे गधिया कड़े लुचिला भाया कली दोष दौड़िक पड़ेब तेणु कलीर दोष दूर करने भागवत शब्द अर्थात ये भागवत शब्द को उच्चारण कर अर्थ करा यदि हृदबोध करा या द्वारा समस्त कली दोष दौड़िक पड़ेब कहीं सिंह जदि गर्जन करे ये गधिया रही तेणु कलीर किसी क्षमता नहीं भागवत शब्द आगे हाँ कौन कहले मो यही तो है भागवत छोटिया जिनस नुहति तेणु प्रभु भागवत प्रशस्ति वर्णना चलती कहले ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावहा भागवत आलोचना करागले ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति प्रेम रसावहा समस्ते प्रेम रे बाहर
समस्त प्रेम जागृत हम प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति जी पाखक पलि आस पाखक पलि आस न आसा कौन कर थे बसिक शुणु किमी गोटे हिंदी लोक कहते सीना सी जार टिके किसी थी सी बसिक शुणिले सीना आकृष्ट हम बेसी हम आ जार कि ना कि कौन कर कलिजुग सेमती लोक अच्छा कि किंतु समस्ते हो पारे तेरे भी कहते प्रति घर में नारद प्रतिज्ञा कर गेहे गेहे जने जने प्रत्येक घरे प्रत्येक लोक पाखे पहुंचेबी भक्ति की ये भी से कहले तुम उद्देश्य ये तो सर्वज्ञ ना तुम्हें या प्रतिज्ञा कर प्रति घरे प्रति लोक पाखे ततः क्रीड़ा करिष्यति भागवत ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति तीन जनाक थी नाटक करेंगे प्रभु अव्यस्त कहीं हो हस मुहटा सुखी बस नारद तुम्हें हाँ नारद उवाच कहले वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठी प्रबोधित मुझे चेष्टा करी वेद पढ़ली वेदांत पढ़ली गीता पढ़ली कान गीता पढ़ली भक्ति ज्ञान विरागाण नोट तिष्ठत्रिकम जदा किसी से उठिले मड़ी भिड़ी से आई हाई मारिक कौन उठे पुणी गड़ी पड़े श्रीमद भागवतालापात तत्कथम बोधमेष्यति गीता कौन कम कथा वेद पढ़ली वेदांत पढ़ली गीता पढ़ली ये तो छोटिया जिनस नुह या पढ़ले तो है भागवत पढ़ले ही श्रीमद भागवत आलापात तत्कथम सेटा किमिति हम बोधमेष्यति कहीं से वेद वेदांत सार तो भागवत आ गीता तो सर्वश्रेष्ठ जिनस या पढ़ले है भागवत पढ़ले केमती हम ना तत्कथासु तो वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे हाँ से भागवत कथार वेदर सारमर्म प्रत्येक श्लोक वेदर सारमर्म अच्छा मुझे तो वेदर सारमर्म भागवत अच्छा वेद पढ़ली है वेदर सारमर्म याद अच्छी या पढ़ले केमती से गोटे सुंदर उदाहरण देकर कहे कौन कह चमत्कार जिनस पूरा प्रेम हो ध्यान देकर शुण बुझा कहले छिंदम तु संशयहीनम तेणु हे सनक आदि मुनि माने मोर बड़ सन्देह आ से वेद वेदांत उपनिषद सारमर्म तो भागवत अच्छे तेणु वेद वेदांत उपनिषद पढ़ा दरकार नहीं तार सार कथा भागवत है तेणु तो मुझे पढ़ली है कि मोर बड़ सन्देह संशय हीनम ये सन्देह छेदन कर भवन्तु अमोघ दर्शन आपण मान दृष्टि अमोघ आपण मान जहाँ दृष्टि माने आपण माने सब गुड़ा ज्ञान भंडार सब देखी पार्टी आखि आगे कौन हम कौन नहीं कौन कले कौन हम ये ज्ञान आपण मान पाखे परिपूर्ण होगी नारदन पाखे अच्छी किंतु ये विचलित हो ये तेणु नारद कहते तुम पाखे समस्त ज्ञान परिपूर्ण रही विलंब नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला मुझर शरणागत आपण शरणागत वत्सल शरणागत व्यक्ति की आपण वात्सल्य स्नेह दियंती मु पिलाटा पर पिला होते समस्ते पिला को स्नेह करेंगे ये किसी भूल अच्छी ना ना तेणु वात्सल्य स्नेह मोटे पिला मत स्नेह कर बोली कहले वात्सल्य स्नेह तापरे कुमार उच्चु वेदोपनिषदा उपनिषदा सारा जाता भागवती कथा नारद जहाँ कही सीटा कहला ठीक अच्छे तुम जहाँ कहल भूल नुह वेद वेदांत उपनिषद सार कथा द्वारा भागवत रचना है ठीक ठीक अत्युत्तमा तत्व भाति पृथक भूता फलाकृति तेणु से वेद वेदांत पढ़ले जहाँ हम ना
କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଆ ହବ। ତାର ପଠନ ପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବା କଥା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଫଳ ମିଳିବନି, ଆଉ ଅଲଗା ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକି କେମିତି ସେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର କଥା ଭାଗବତ, ଆଉ ଯାହା ଦେହରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଦେହରୁ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ହେଲେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ହଉନି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ନା ହଁ ହବନି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ଶବ୍ଦ ବୋଧଗମ୍ୟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ବୁଝି ହବ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ହବ, ଭକ୍ତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମୂଳାଗ୍ରମ ରସ ତିଷ୍ଟମ୍ ଆସ୍ତେ ନ ସ୍ୱାଦ୍ୟତେ ଯଥା ସଭୂୟ ସଂ ପୃଥକ ଭୂତ ଫଳେ ବିଶ୍ୱ ମନୋହର। ଫଳର ରସ ପୁରା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବାମନ। ବାମନ ହବାନି ତ ହେଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ରସ ତିଷ୍ଟ ଆସ୍ତେ ন স্বাদ্যতে যথা সভূয় সং পৃথক ভূত ফলে বিশ্ব মনোহর। মূলରୁ ଅଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛର ଚେର ଖାଇବ କଷା ଲାଗିବ, ଛେଲି କାଟିକି କଷା, ପତ୍ର ଲାଗିବ କଷା, ବଉଳ ହେଇକି ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହବ କଷା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆମ୍ବିଳି। এই প্রকার রস কিন্তু ହଁ ନା ନାଇଁ ନା ହଁ। আমূଳାଗ୍ରମ ମୂଳଠୁ ଅଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲା ପରେ ସେ ଅମୃତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମିଠା ହିଁ ମିଠା। କି ଉଦାହରଣ! ତେଣୁ ସେ ମିଠା ହିଁ ମିଠା। ସେମିତି ଇଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆମ୍ବ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ଭାଗବତ, ତାର ସାରୁଟା ହେଲା ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସେ ସାର ମିଠା ଲାଗିବରେ ଇଏ ଆମ୍ବ ଗଛ କୋଉଠି ମିଠା ଲାଗେ? କି ପାଠ! କିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢିଦେଲା ପରେ କିଛି ବୁଝୁଛେ ନା। ଇଏ ସହଜ କଥା ଜଣେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ନବା, ଆହୁରି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ଯଥା ଦୁଗ୍ଧେ ସ୍ଥିତଂ ସର୍ପି ନ ସ୍ୱାଦାୟ ଉପକଳ୍ପତେ। ଆରେ ଦୁଗ୍ଧ ମାନେ କ୍ଷୀରଟା ଦେଖୁଛ ନା? ହଁ, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି। କଣ କହିବ ତମେ? ନାହିଁ କରିବ। ଆବା କିଏ କହିବ ହଁ ଅଛି, ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଦିଶୁନି। ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଘିଅ ଖାଇଲା ପିଇଲେ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଚାବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ନା? ହଁ ଅଛି ନା? ହଁ ହେଲା, ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଘିଅ ନୁହେଁ। କ୍ଷୀର ଘିଅ ନୁହେଁ, ୟା ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ପୃଥକ ଭୂତଂ ହି ତତ୍ ଗବ୍ୟମ୍ ଦେବାନାଂ ରସବର୍ଦ୍ଧନମ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୀରରୁ ହିଁ ଘିଅ ବାହାରିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହବ। କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିବ, ଥଣ୍ଡା କରିବ, ତା ଦେହରେ ଦହି ମିଶିବ, ସେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହବ, ତାକୁ ଘୋଳା ହବ। ତାପରେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ହବ। ସେ କ୍ଷୀରରେ ଘିଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଘିଅ ପିଇଲେ ଲାଗିବନି। ଘୃତମ ଆୟୁ ବଇ ଘୃତମ, ଘିଅଟା ଅମୃତରେ। କ୍ଷୀର ବି ଅମୃତ, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଘିଅ ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ କଲେ ତା ଭିତରୁ ଘିଅ ବାହାରିବ, ଘିଅ ହିଁ ଅମୃତ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷୀର ହଉଛନ୍ତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ, ଘିଅ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ହେଲା, ଖାଲି ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଷ୍ଟିକାରକ, ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ସୁମିଷ୍ଟ ଭାତ ଘିଅ ଖାଲି ଖାଇଦବ ଲୋକ, ସରିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି
ଇକ୍ଷୁଣାଙ୍ଗପି ମଧ୍ୟନ୍ତମ ଶର୍କରା ବ୍ୟାପ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ଆଉ ଦେଖିଲ ଆଖୁ ଗଛ ନା? ହଁ, ଆଖୁ ଗଛର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମିଠା ଅଛି ନା? ହଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ ଅଛି। ଶର୍କରା ବ୍ୟାପ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି, ଶର୍କରା ମିଠା। ପୃଥକ ଭୂତା ଚଷା ମିଷ୍ଟା ତଥା ଭାଗବତୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖୁଟାକୁ ଚୋବେଇବ, ଖାଇବା ମିଠା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କଳ ଖାଇବ, କଷ୍ଟଦାୟକ, ସବୁ ଗୋଳମାଳ। ସେମିତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କିଛି ବୁଝି ହବନି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ଏକାଗ୍ରତାର ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପାଗଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖୁଟାକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ପେଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ମେସିନରେ ପକେଇକିରି, ରସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଯଦି ପିଇବ, କି ସ୍ୱାଦ କିରେ, କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଖାଲି ଆଖୁ ଭିତରେ ସେ ରସ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇବା, କଳ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହବନି। ସେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଥିଲା, ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି, ପଢ଼ିକିରି ବୁଝି ହବନି, ତାକୁ କ'ଣଟେ କରିବ? କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସାର ମର୍ମ ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଆଖୁ ଦିହରୁ ରସ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ସେ ରସଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲାରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଶୋଷିଦେଲ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଠିକ୍, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ହେଲେ ଆଖୁ, ଭାଗବତ ହେଲେ ଆଖୁ ରସରେ। ଇଏ ହେଲେ ପାଠମ, ଇଏ ହେଲେ ଭାଗବତ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ବାପା, ପ୍ରେମ ହେଇଯିବନି। ଇଦମ ଭାଗବତଂ ନାମ ପୁରାଣମ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମିତମ। ये भागवत जाता पुराण नुह, पुराण तो अनेक अच्छा, ब्रह्म संहितम, केवल ब्रह्म ये प्रतिष्ठित होकर पढ़ा मात्रे ब्रह्म ज्ञान हम। ब्रह्म परम ब्रह्म ज्ञान कृष्णमय, कृष्णमय होती भक्ति ज्ञान वैराग सब ये बाहर ब्रह्म ज्ञान ये एवं भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनाय प्रकाशित। अन्य कौन सी पुराण ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य को प्रतिष्ठा करने, ब्रह्म को सूचित करने भागवत ग्रंथ लिखाई सरीगला। तेणु वेदांत वेद सुस्नाते गीता यहाँ अपि कर्तरी, वेद वेदांत गीता या जी कर परितापवर्ती व्यास मुह्य ज्ञान सागर। आ गोटे कथा शुण है, जो व्यास ये वेद वेदांत उपनिषद गीता सब सी कर कि नहीं ना? हाँ, सी तो कले, जदि कले परितापवती, ये सब कला मन संतोष है, से मुह शुक बसते मुह्यती अज्ञान सागर, अज्ञान भर पुणी बुड़ीक रही आसले कौन कले तदा त्वया पूरा प्रोक्तम, से तुम्हें जाकि पहुंचीगल। हे व्यास जी, वेद को चारि भाग में विभक्त कर, यजु साम अथर्व, वेद को अर्थ कर, वेदांत ब्रह्मसूत्र है सबू तुम लिखिल, वेद को अर्थ कल, तो 18टा पूरा लिखि सारे, तो मुहटा कौन सुगेक बस कि कथा ये तो या प्रतम चतुश्लोक समन्वितम, से तुम्हें जाकि नारद पहुंचल, शुष्क मुख देखिकी तुम 4टी श्लोक भागवत कहल। तदीय श्रवणात् सद्य निबुध निर्बाधो बादरायण, से 4टा श्लोक जो शुणीदे से बादरायण कि व्यास प्रेम है कहला रे एमंत कथा खाली तुम्हें कौच कृष्ण कथा निरोलाक लिखा कह, यहीटा हेले जाकि ज्ञान वैराग्य भक्ति आनंद ब्रह्म सब पाई। हाँ, यहीटा कथा तो तुम्हें निजे जाकि पड़ा व्यास को, व्यास सब गुड़ा लिखला मुह शुक बसते आ तुम्हें कौन बुझीपारन? तत्रते विस्मय केन जत प्रश्न करू भवान, तुम्हें पुणी बर्तमान आसिक छानिया पचार प्रश्न, विस्मय तुम्हें छानिया तुम्हें प्रश्न, तुम्हें निजे पर व्यास को कहल निरोलागिरी कृष्ण कथा लिख, सी भागवत लिखिले, ज्ञान वैराग्य भक्ति ब्रह्म प्रतिपादित हेले दिहरे तुम्हें निजे कहीच, तुम स्मरण रही। हाँ, तुम्हें जान ठीक ये कथा चतुष्ण कहले। श्रीमद भागवत श्राव्य सुख दुख विनाशन कौन कहीदे
श्रीमद भागवतम श्राव्यम श्रोतुम योग्यम श्राव्यम भागवत केवल शुण रे सी गोटे ग्रंथ शुणवार योग्य आ पाठ किसी ना कौन कले हम ना कौन से शुणिले कौन हम कौन फल मिल आमको कहना खाली शुण कौच आम कही मनुष्य सब कहीद हाँ करदू पढ़ले हम कौन से कहून पाठटा ना शुण शोक दुख विनाशनम आउ कांदी शोक दुख विनाशन सांसारिक दुख कष्ट सब हटिज प्रेम रे आनंदमय हो तेणु भागवत केवल भागवत शुणा दरकार चतुर्सन बतईदे तुमर सी ज्ञान थिला तुम्हें निजे व्यास कही सी व्यास भागवत लिखिले भूलीगल ठीक समय तुम ठीक ज्ञानटा प्रकाश होलानी एवं आम कहलु शुण नारद उवाच जदर्शनम विनिघंत्यशुभानि सद्य श्रेय तनोति भव दुख दबार्दिता निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणंगतोस्मेंगे प्रकार प्रेम प्रकाश कृतये जो प्रेम प्रकाशित होसी जो कृति कृति माने जो भागवत ग्रंथ कृति माने करवा भागवतरा व्यासंकर कृति माने व्यासंक द्वारा सृष्टि होइछि व्यासंक द्वारा कराई जो भागवत सृष्टिटा प्रेम प्रकाश भक्ति प्रेमा भक्ति की प्रकाशित करती मुझे शरण पशिली एक कथा कहले आउ तीन नारी पढ़ीदा दीटी श्लोक जदर्शनम च विनिघंति अशुभानि सद्य सनकादि ऋषिगण नारद कहते हाँ ठीक कहल आपण मानकर इठी नारद साधु संत प्रशंसा कर जदर्शन बोले आपण मान दर्शन न होते मु किए ये पाठ किए से केते कथा बुझेदेले केते सर्वभाव जदर्शन आपण मान भाया उच्चकोट संथक दर्शन च विनिघंति अशुभानि सद्य सांगे सांगे सद्य अशुभानि विनिघंति हठात अशुभ ध्वंस करदो अशुभ कौन कि ये संसार चिंता रूपक अशुभ को संपूर्ण विनाश करदो ज्ञान बड़े उदय हो आपण भाया संथंकर दर्शन एक कथा नारद प्रशंसा कर चतुर्सन कहते पुणे श्रेय तनोति भव दुख दबार्दिता ना भव दुख दब दबाग्नि माने बनबनी संसार दुख रूपक अग्नि रे अग्निटा जलिकी पोड़ी पकाए उत्तप्त कराए सेमती संसार दुख जंजाल भितर मनुटा पोड़ी जाए रे मन दबी जाए बाया हो जाए लोक कौन करी बुझीपारे नहीं ना हाँ संसार दुखटा हूँ अग्नि सदृश दाबाग्नि माने बनबनी ये अग्नि कहे कियासी मानिक लगेदार भी अच्छी बनबनी मान तार सी जल संसार चिंता कला मैंने मन को मन निआ जल रे बापा जली पड़ी रे पुओ तेणु से दुख अग्नि तापुर रक्षा पाइबा यही कथा साधु सन्त मुख निश्रुत भागवत वाणी ही अमृत रे पुओ निशेष शेष मुख गीत आपंकर हाँ शेष निशेष शेष देव बोले अनंत भागवत अनंत ठार आसला निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना तेणु ये अनंत भगवान मुख निश्रुत श्रीमद भागवत से आग आसपर नारद व्यास या खसला तेणु शेषदेव मुख निश्रुत जो कृष्ण कथा भागवत कथा या जड़े पान कर प्रेम प्रकाश कृतये शरणंगतोस्मि निश्चित भाव में प्रेमा भक्ति जागृत हब एवं ये संसार दुख रूपक दाबाग्नि उद्धार पाइजे शांत हो से अग्नि जलिगनी ये कृष्ण प्रेम तू मजी जाऊनु अग्नि जल
हाँ तार ताकत अच्छी हेनी अग्नि जियासी मरा है रोनी मन तो आगुड़ दागुड़ चिंता कर तो भल तो ना सी छाड़गनी से माड़ सेटा मन को घाटी पकेब तो पाग हो तेणु शिशु रक्षा पाइबा ये भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम मजी जा एक कहीदे आ गोटे श्लोक ये अध्याय सर भाग्योदयन बहुजन्म समर्थितेन ताली भागवत कथा कौन समस्त सुविधार मिल ना ना एत सहज नुह भाग्योदयन जार से भाग्य उदय हम बहुजन्म समर्थितेन जन्म जन्मांतर साधना आउरी इह जन्मर भाग्योदय एतक हेले साधना नथिले हबनी तेणु जन्म जन्मांतर साधना निहायती आवश्यक 2 नंबर रे वर्तमान भाग्यर उदय हो शुणिया आग्रह आसो सत्संगम सत्संग दरकार समस्ते को भागवत कही पारे कि ना नाई तेल भागवत कथा कहवा व्यक्ति संगे मिश ता ना सत्संग च लभते पुरुषो जदा बई ये 3टा कथा कहले ये 3टा कथा हेले ये भागवत सहित संग हम रे ना हेनी कौन हेनी जन्म जन्मांतर साधना थी बुढ़ार अच्छी बुढ़ार अच्छी ई जन्मर साधना ये नुहे जन्म जन्मांतर साधना एवं भाग्य जो प्रभु कृपा मिल भाग्योदय हम से तुमको सत्संग मिल जन्म जन्मांतर साधना भाग्यर उदय हम कल्याण समय आसीज से तुम सत्संग पाइब ये भागवत चर्चा होउथिबा क्षेत्र तुमको मिल आ मिलले हम कौन आ मिल सब हो कौन न हो कि बहुत जन्म समर्थितेन सत्संग लभते पुरुषो जदा हुए सत्संग न पाइला पर्यंत अरे ये प्रकार आम न बसवा आलोचना न करवा ये जिन उठी मागଣା मिलूँ हम तेणु ये भी इटा गोटे बड़ जिन जदि हो कि यहाँ मिल क्या जन्म जन्मांतर साधना थी एवं तुम भाग्य अनुकूल हम यह जन्म साधना द्वारा भगवान चाहिए मिल सत्संग सत्संग मिले हम अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार आम अविद्या अज्ञान भितर अच्छे संसार चिंता और ज्ञान रे ज्ञान तो ईश्वर संपर्कित ज्ञान आ सब अज्ञान ईश्वर ज्ञान व्यत बाकी जहाँ रहा सब अज्ञान ये संसार कथा तेना अज्ञान हेतु कृत मोह अज्ञान हेतु आम मोह माने चेता शून्य हो जाऊे नामर विवेक उदय होनी कर्तव्य कौन आम जापारे रे मनुष्य जन्म पाइचे तो ना हाँ ज्ञान बुद्धि विवेक अनेक कथा दे छाड़ी अन्य कौन सी जीव को कथा दे ना 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीव ये अच्छा किंतु मानव को ये प्रकार दे छाड़ी सी चेता शून्य हो कहीं ना अज्ञान हेतु संसार चिंता ही अज्ञान ये संसार चिंता लोक पागल हो पागल कौन है मदांधकार मद माने अहंकार युक्त हो अंधारिया भर गति कर आलोक आलोक तो प्रकाश मान ज्ञान ज्ञान ही प्रकाशमय आ सब अंधार तेणु नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक हा हा कहीदे सब तेणु ये जो अज्ञान अंधार भितर मनुष्य गति कहीं ये किमिति नाश हम नाशम विधाय जदि तुम बहुजन्म जन्म जन्मांतर साधना ठीक थी बर्तमान तुम कल्याणमय समय आसो भगवान को इच्छा विश्वास सहित सत्संग युवाक हो तुमको सत्संग मिल सत्संग कले ये जो संसार चिंता रूपक अज्ञान द्वारा मोहग्रस्त होकर मनुष्य अच्छी मोहग्रस्त हो माने चेता शून्य अज्ञान विवेक ही नहीं आ से विवेक सब मिल नाशम विधाय ये सब विनाश हो अज्ञान अंधकार संसार चिंता मोह सब उठी नाशम विधाय ही तत्व दयते विवेक तापर उदय हम विवेक विवेक माने विचार शक्ति मनुष्यटा मोर कर्तव्य कौन ये कर्तव्य ज्ञान जात हो तापर तू लाइन में पड़ू तेणु जो अंधकार हटापी संसार चिंता अज्ञान अंधकार मोह हटापी जन्म जन्मांतर साधना थी
भाग्य उदय हम प्रभु कृपा मिल तुमको सत्संग मिल सत्संग कले सब कटिज विवेक प्राप्त तत्ते हम एक बतईदे ये दीटा श्लोक नारद सत्संग द्वारा मुक्ति हम भक्ति मिल मुक्ति हम ये कथाटा चतुष्ण को माने सज्जन को प्रशंसा करके नारद कहते अति सुंदर भाव दीटा श्लोक ये पाठ सरले इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवाद यहाँ चतुष्म नारद संवाद सरले कल तृतीय अध्याय आरंभ हे आज ये था देवस्यावरण भंग मुनेरमति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोषो न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पण वस्तु जय जगन्नाथ। ये प्रेम होनी